Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science content from 7th to 10th in Hindi and English. Right now we are discussing chapter 1 Matter in Our Surroundings of class 9th. Today we are going to discuss about the states of matter. तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम मीनिंग देखते हैं कि इस स्टेट्स वर्ड का मीनिंग क्या है। ये हमारे मतलब कंट्री के स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि आप ये एक ऑब्जेक्ट देखिए, ये एक सॉलिड है, ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो दिस इज अ लिक्विड, और बैलून के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसमें गैस फिल्ड होता है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं, बट अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और भी दो ऐसे स्टेट्स हैं जिसकी डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टेट्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट है सॉलिड। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया ही है कि सॉलिड इस टाइप का होता है जिसमें एक प्रॉपर शेप होती है, उसकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है। उसमें डिटेल भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। अब इसके हम जब पार्टिकल्स देखेंगे उससे हमें और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि क्यों उसका एक प्रॉपर शेप होता है। तो आप देखिए, जो सॉलिड्स के डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, जो भी सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, मींस उसके बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स एक साथ बंधे हुए होते हैं, इसकी वजह से एक प्रॉपर उसमें शेप आ पाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें अट्रैक्शन कितना है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है सॉलिड्स में, दैट इज वाई जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, उसके बीच में स्पेसेस नहीं होते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं बहुत कम स्पेस होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, अब इस डायग्राम में आप देखिए ये जो पार्टिकल्स है थोड़ा अपने स्पेस अपने ही जगह पर हल्का हल्का मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी फिलहाल बहुत कम है। अगर इसको हम हीट दे दें, टेम्परेचर दे दें, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स की थोड़ी कम होती है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो एज यू आर एबल टू सी इन द डायग्राम, लिक्विड्स के बीच में स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज वाई उसकी प्रॉपर कोई शेप नहीं होती है, उसका वॉल्यूम लेकिन फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल इस ग्लास में मैंने वाटर फिल किया हुआ है। वाटर की अगर हम शेप देखें तो एक्चुअली उसका अपना कुछ शेप नहीं है, वो उसी शेप में ढला हुआ है जिसमें इसको रखा हुआ है, मीन्स जो कंटेनर है उसी का शेप वो ले लेगा। नाउ इफ आई ट्रांसफर दिस वाटर इन दिस बॉटल, तो अब इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका शेप थोड़ा सा अलग है, राइट। दैट इज वाई वी कैन से कि लिक्विड्स का जो शेप होता है वो एज सच डिपेंडेंट होता है कंटेनर के ऊपर, किसमें हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरी बात, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सॉलिड में ये प्रॉपर्टी ऐसा शो नहीं होती है। लिक्विड्स का प्रॉपर शेप नहीं होता है बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 70 या 80 ml ऑफ वाटर आई हैव टेकन इन दिस ग्लास, इसको अगर मैंने इसमें ट्रांसफर किया है तो वो 70 से 80 ml ही रहेगा, वो ना ही कम हो जाएगा ना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं निग्लेक्ट कर दूं कि जो ग्लास के सरफेस पे लगा रह जाएगा, दैट इज आई एम जस्ट निग्लेक्टिंग, ठीक है। अदरवाइज इसका वॉल्यूम कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट मैंने ट्रांसफर किया है, इसको मैंने कुछ कंप्रेस नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसका लिक्विड का प्रॉपर शेप नहीं होता है, लेकिन उसका प्रॉपर और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब अगर बात करें इसके काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि स्पेस पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज वाई मूवमेंट करने के लिए स्पेस पार्टिकल्स को थोड़ा ज्यादा मिलते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। इसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें थोड़ा कम है, ठीक है। नाउ एज यू आर एबल टू सी इन द डायग्राम, इसमें पार्टिकल्स जो गैस के बहुत ज्यादा डिस्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस होता है इनके बीच में, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, इसलिए वो इजिली मूवमेंट शो कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब जो गैसेस होते हैं इनका कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है, फिक्स्ड इसका वॉल्यूम भी नहीं होता है। अब इसको मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा एयर फिल्ड है। नाउ इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर, जो कि हमारे घरों में यूज करते हैं हम, है ना, तो अगर हम इस गैस को इसमें फिल कर दें, ऑब्वियसली सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया हुआ होता है। बड़ा कंटेनर है उसमें गैस ज्यादा है, उस गैस को जब हमने ट्रांसफर किया एक छोटे कंटेनर में एज कम्पेयर टू दिस, तो वो गैस इसमें इजीली ट्रांसफर हो चुका है। क्यों?
क्योंकि अब उसको कम स्पेस मिल रहा है तो वो अपने उसी के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और ये पूरा गैस अपने आप को यहाँ पर अकोमोडेट कर लेगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कंप्रेसिबिलिटी समझाती हूँ। तो इस डायग्राम में आप देखिए, ये एक बॉटल है जिसमें मैंने एक गैस ले लिया है, उसके अंदर बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है। ऊपर से मैंने एक पिस्टन की हेल्प से बहुत सारा प्रेशर अप्लाई किया है। पिस्टन क्या काम कर रहा है यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा प्रेशर देगा, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेस है वो एयर स्पेस खत्म हो जाएंगे और पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट इसको हम कहेंगे प्रोसेस को कंप्रेसिबिलिटी। तो गैसेस कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा शो करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा स्पेस होता है। अब इस वाले डायग्राम में आप देखिए, एयर स्पेस एज कम्पेयर टू दिस वन बहुत ही डिक्रीज हो चुका है क्योंकि उसको हमने कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एयर स्पेसेस होते हैं, दैट इज वाई कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और यही प्रोसेस यूज करके जो हमारा सिलेंडर्स होते हैं उसमें एलपीजी गैस फिल किया जाता है, जो कि लिक्विड होता है। अगर हम एलपीजी को थोड़ा सा हिला के देखेंगे तो हमें पता चलेगा वो लिक्विड है, क्योंकि हमें बहुत सारा गैस कम जगह में इकट्ठा करना है या अकोमोडेट करना है। दैट इज वाई वी यूज दिस मेथड ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। आई होप आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं एक दूसरे स्टेट की, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। देखिए, जहां पे भी आप देखते हैं जो आपके फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं या नियॉन लाइट्स होती हैं, प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बहुत ज्यादा उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लाइट जलती है। अभी आप देखते हैं फ्लोरेसेंट जो ट्यूब्स होते हैं उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या नियॉन लाइट्स जो होती हैं उसमें हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। इसमें ऐसे स्टेज में जाने के बाद वो ग्लो करने लग जाते हैं और इस फेज को हम कहते हैं प्लाज्मा, या इस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, मींस बीईसी। इसमें फुल फॉर्म भी आ जाती है 1 मार्क के क्वेश्चन में। बीईसी में क्या होता है, बोस और आइंस्टीन दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर इसका डिस्कवरी की थी, इस स्टेट की। इसमें क्या होता है, नॉर्मली आप देखिए बहुत ही ऐसी गैसेस जिसका डेंसिटी बहुत ही कम है, जब उसको हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जिस फेज में चला जाता है उस फेज को हम कहते हैं बीईसी। ठीक है, इन दोनों स्टेट्स के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है। दैट इज वाई हमारी बुक्स में ऐसा बहुत ज्यादा डिटेल में ये दोनों स्टेट्स नहीं है। आपको भी एग्जाम में लिखना है तो जस्ट 2-2 या 3-3 लाइन में ये कवर करके आप लिख सकते हैं। हाँ, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन अ टेबुलर फॉर्म। अब फर्स्ट में हम देखिए, अगर सॉलिड्स में तो पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास पास प्रेजेंट होते हैं और उसके बीच में स्पेस बहुत कम है। देखा जाए तो ये एक ही पॉइंट है, लेकिन मैंने इनको 2 अलग अलग पॉइंट्स में लिखे हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखिए, सो दैट वो देखने में भी अच्छा लगता है और इजीली हम उसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, लिक्विड्स में एज सच पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स और उनके बीच में स्पेसेस अब बढ़ जाते हैं। गैस को अगर हम देखते हैं और सॉलिड एंड लिक्विड से कंपेयर करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स काफी ज्यादा दूर होते हैं और स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, दैट इज वाई वो बहुत ज्यादा पास पास प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, इसलिए पार्टिकल्स आर डिस्टेंट अपार्ट। इन गैसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, इसलिए पार्टिकल्स और ज्यादा दूर हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है, पहली बात। दूसरी बात, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो अपनी जगह पर बहुत ज्यादा टाइटली अरेंज्ड है, ज्यादा एयर स्पेस उनके बीच में नहीं होता है। अब आप एक एग्जांपल रबर बैंड का भी ले सकते हैं। रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या ओरिजिनल शेप में आने की पूरी कोशिश करता है और आ भी जाता है, क्योंकि सॉलिड्स का एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने फिक्स्ड शेप में आना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर देखें लिक्विड में एज सच इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन हाँ वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। ठीक है, लिक्विड को जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे उसी का शेप ले लेगा। वॉल्यूम चाहे आप किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए, लेकिन उसका वॉल्यूम जितना है वो उतना ही रहेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट गैसेस, उसका ना ही कोई फिक्स्ड शेप है ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, क्योंकि एयर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, गैस को हम सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड्स को थोड़ा कम और सॉलिड को ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उसका स्मेल बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर सकता है।
इसका रीजन क्या हो सकता है। तो हमने लास्ट वीडियो में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप देखेंगे जब खाना गर्म होता है उस टाइम पे उसके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। दैट इज वाई वो ज्यादा मूवमेंट शो करता है। नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोसेस दैट इज डिफ्यूजन, उसके पार्टिकल्स दूर दूर जाके मूव कर जाते हैं, इसलिए उसकी स्मेल हमें जब खाना गर्म होता है इसकी स्मेल बहुत इजीली आ पाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में को हम कैसे करके चेंज कर सकते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे करके हम चेंज कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।